हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल। आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मॉर्निंग का ही समय है, लेकिन मॉर्निंग में सारे काम हो चुके हैं और हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं। अब बाबू का स्कूल बंद हो गया है। 27 से स्कूल खुलेगा शायद, कि 28 से स्कूल खुलेगा, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। तो बाबू के स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ है। और ये मैं चीनी लाई थी, जहाँ मैं गई थी एक गृह प्रवेश में गई थी, तो सारा थोड़ा थोड़ा राशन पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं सब्जी, राशन पानी, थोड़ा सा जो भी ग्रोसरी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो वही मैं ले साथ में लेते आई थी। तो सब सुबह में मैं डाल रही थी डब्बे में। पता नहीं कैसे मुझसे पूरा चीनी गिर गया और बहुत दिक्कत हुई। इस समय मेरे हस्बैंड रहते तो गुस्साते, क्योंकि वो सामान बर्बाद होता है तो बहुत बोलते हैं। वो पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब बहुत बोलते हैं। और तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। हम इधर मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, पता नहीं, जबकि मैं समय से दवाई वाई सब ले रही हूँ, फिर भी लगता है मैं दिन भर एसी में रह गई थी, वही मुझे फिर से ठंड लग गई। मेरे कि सरद गर्म हो गया है और बाबू का भी तबीयत ख़राब हो गया है, उसको भी सरद घुमा। सीजनली जो है वही सब हो गया है, सर्दी बुखार, देह हाथ में दर्द। तो और मेरे हस्बैंड 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। पता नहीं, हम लोग तो दिन भर रह जाते हैं कि हाँ ऑफिस में है, लेकिन रात में नहीं रह पाते हैं। हस्बैंड तो मेरे गदगद है, फैमिली से 3-4 दिन दूर रहना पड़ेगा। हाँ, एकदम बदबद है। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान करते हैं ना, इसलिए। लेकिन मैं घर का टेंशन इनको नहीं देती हूँ, फिर भी ये घर से परेशान रहते हैं, क्योंकि मुझे बोलना, मैं दिन भर का न्यूज़ अपने हस्बैंड को ज़रूर बताती हूँ, क्या दिन में ऐसे हुआ वैसे हुआ। और जहाँ भी जा रहे ट्रेनिंग में, वहाँ फ़ोन उन अलाउ नहीं है, तो सिर्फ सुबह में और रात में बात हो सकती है, दिन भर नहीं बात हो पाएगी। या हो सकता है लंच उंच होगा तो उस समय बात हो सकती है। तो अभी सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, पता नहीं सीजनली है, क्योंकि कभी एकदम ठंड लगने लग रही है, कभी एकदम गर्मी लगने लग रही है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा वेदर क्यों कर रहा है। या तो खूब बारिश हो जाए, पर इतनी गर्मी हो, बारिश हो जाने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो जा रही है कि हो ही जा रही है। तो ये पहले का ही ये क्लिप है। मेरे हस्बैंड मेरे लंच कर रहे हैं, तो ये मेरे पास पहले का क्लिप रखा हुआ था, तो मैं इसमें अटैच कर दी हूँ, मैंने इसमें लगा दी हूँ। इसलिए इस समय मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन ये पहले का क्लिप है, तो इसमें ऐड कर ली हूँ। क्योंकि जहाँ भी गई थी वहाँ मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि दूसरे का घर था, पता नहीं उन लोग को पसंद आता नहीं आता, इसलिए मुझे कोई बोल देता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं शूट की। और अच्छा है, गृह प्रवेश बढ़िया से हो गया। जहाँ भी गई थी मैं, वहाँ अच्छा से गृह प्रवेश हो गया। तो भगवान करे सब ऐसी ही तरक्की करते रहे, और आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी घर लूँ जल्दी, और जल्दी से मैं भी अपने घर में सेटल हो जाऊँ। फ़िलहाल तो मुझे अभी समय है अपने घर में सेटल होने में, क्योंकि अभी मैं बाबू का स्कूल नहीं बदल सकती, और क्योंकि अभी वो 9th में जाने वाली है, तो पढ़ाई में हर्ज हो जाए। दूसरा स्कूल बदलने में बहुत टेंशन हो जाती है, और फिर
اس کا پڑھائی بھی بہت لاس ہونے لگتا ہے. اس لیے مجھے تو ابھی فی الحال تو 3-4 سال جہاں پڑھ رہی ہے وہی رہنا ہی پڑے گا رینٹ پہ. کیوں؟ ہاں وہاں مجھے رہنا ہی پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ بار بار اسکول بدلنا اور اس کے پڑھائی پہ بہت افیکٹ پڑ جاتا ہے. اس لیے ابھی تو خیر سوچ نہیں سکتی ہوں. جو بیچلر ہے یا جس کا ٹرانسفر والا جاب نہیں ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کا سکھ لے سکتا ہے. لیکن جس کا ٹرانسفر والا جاب ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا گھر کا سکھ لے سکتا ہے. اور ابھی تو مجھے بہت سمے ہے اپنے گھر میں سیٹل ہونے میں. بہت خیر اس کے بارے میں کیا بات کروں. جب بھی میرا اپنا گھر ہوگا تو میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی. فی الحال تو اپنی بیٹی کے پڑھائی پہ مجھے فوکس کرنا ہے. اور پہلے میرے ہسبینڈ ٹریننگ میں جاتے تھے تو ساتھ میں ہم لوگ کو لے کے جاتے تھے، لیکن اس بار نہیں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں میرا بھی کام ہے اور پھر بابو کو پڑھائی لکھائی ہے تو چھوٹ جائے گی اس کی جیسے ابھی تو اسکول فی الحال تو اسکول بند ہے، لیکن ٹیوشن ہے، کوچنگ ہے، تو یہ سب اس کی چھوٹ جائے گی. اسی کی وجہ سے نہیں لے جا رہے ہیں. اور چھوٹے کلاس میں رہتی تو میں لڑ جھگڑ کے میں چلی جاتی، لیکن ابھی بڑے کلاس میں ہے تو ابھی جانا سمبھو نہیں ہے، کیونکہ میں دن بھر رہ سکتی ہوں، میں رات میں نہیں رہ سکتی ہوں. مجھے رات میں نیند ہی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں اور میری بیٹی کو بھی نیند نہیں آتی اپنے پاپا بنا. لیکن کیا کریے گا، پیٹ کے لیے تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا. اور میں اپنے ہسبینڈ سے کبھی الگ نہیں رہی. دن بھر رہ جاتی ہوں لیکن رات میں نہیں رہ پاتی. لیکن کہتے ہیں مجبوری سب کچھ کروا دیتا ہے. اور تو ابھی بھی میری ہاؤس ہیلپر نہیں آ رہی ہے. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں زبردستی کر رہی ہوں، پورے باڈی میں پین ہو رہا تھا. یہ سب کام کرنے کے بعد مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں دوائی منگوائی. اس کے بعد مجھے کچھ آرام ملا. یہ تو میں زبردستی کام کر رہی تھی کیونکہ پوچھا نہیں دیں گے چل جائے گا، لیکن میرا کچن گندا رہے گا تو میں دیکھ کے اور میں یہ ہو جاتی ہوں، ٹینشن میں جاتی ہوں. اس لیے کچن تو سب سے پہلے ضروری ہے صاف کرنا. اور مجھے کچن ایک دم نیٹ اینڈ کلین ملنا چاہیے، تب مجھے دل کو سکون ملتا ہے. اور کچن میں روز ہی دھوتی ہوں فینائل ڈال کے. اور تو آج میں کھانے میں صرف تری بنائی تھی. کسی کو کھانے کا من نہیں کر رہا تھا، زبردستی میں بس تھوڑا سا تری بنا دی تھی. تری مطلب نمکین پلاؤ بنا دی تھی. اور کیونکہ بابو کو بھی کھانے کا من نہیں کر رہا تھا، اس کا بھی منہ کا سواد الگ تیتا ٹائپ کا لگ رہا تھا. مجھے بھی کھانے کا بالکل من نہیں کر رہا تھا، لیکن ہسبینڈ کو آفس جانا تھا تو کھانا ہی تھا. اسی وجہ سے میں جلدی سے وہی بنا دی. اور بس ناشتہ نہیں بنائی، سیدھے لنچ ہی بنا دی. آپ لوگ کو جلدی رہتا ہے تو کیا بناتے ہیں ضرور بتائیے گا مجھے جب بھی جلدی رہتا ہے نا تو میں تری بنا دیتی ہوں، نہیں تو دال بھات بھجیا بنا دوں، جلدی بن جاتا ہے. کیونکہ روٹی بنانے میں مجھے سمے لگتی ہے، اور روٹی بنانے میں مجھے سب سے بھاری کام لگتا ہے. میں آٹا بہت سارا سان دوں گی، لیکن روٹی بنانے کے لیے کوئی کہہ دیتا ہے نا تو مجھے بہت روائی چھوٹنے لگتی ہے. میں سبزی سب کھانا میں سب کھانا بنا لیتی ہوں، بس روٹی چھوڑ کے. تو چھٹی کا دن رہتا تو بابو روٹی بنا دیتی ہے، اور ایسے تو مجبوری میں بنانا ہی پڑتا ہے، اور کوئی آپشن تو ہے نہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک دم ادھر طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے. کچھ دن ٹھیک ہو جاتی ہے پھر گڑبڑا جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے نا کہ 2 دن میں باہر تھی نا
संडे और मंडे नहीं 3 दिन बाहर थी। ट्यूसडे को मैं आई रात में, तो 3 दिन बाहर थी ना, तीनों दिन मैं एसी में रह गई, इसी की वजह से तबीयत खराब हो गई। मुझे एसी बर्दाश्त नहीं होती है, और मैं एसी में जब भी रहती हूँ तो मैं मोटा वाला ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ, तो उसी में मुझे प्रॉब्लम हो गई और मुझे सर्द गरम लग गई फिर से। अब बाबू का तो मंडे को फास्टिंग था, मंडे को उसका भी फास्टिंग था, और फिर उसको भी सर्द गरम लग गई। सीजन ही वही है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन सब साफ कर रही हूँ। किचन साफ हो जाता है तो लगता है कि घर का आधा ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं होता है तो वो किचन में ही होता है। आधा से ज़्यादा समय अगर कहीं बीतता है तो वो किचन में ही बीतता है। खैर अभी तो बाबू बड़ी हो गई है तो चाय वो बना के दे देती है, और हस्बैंड भी मेरे बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट कर देते हैं। सुबह में उठ के मेरे बहुत ज़्यादा मदद कर, सब्जी उब्जी काट देते हैं, बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं। इसलिए क्योंकि मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाती, जल्दी जल्दी काम नहीं मैं कर पाती हूँ, तो हस्बैंड का ऐसे मदद हो जाता है तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है, और क्या चाहिए। तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं मेरे, बहुत सारा कपड़ा फोल्ड करना है। मैं सब कपड़ा ला के सुखा के और ला के सोफ़ा पे रख दी थी। कभी ये नहीं सोचने कि वो चलो कल पे कोई काम नहीं टालना चाहिए। मैं कल पे टाल देती, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गई समेटने के लिए। तभी मुझे बहुत सारा कपड़ा फोल्ड करना है। किचन साफ करने के बाद मैं कपड़ा सब फोल्ड करूँगी, और मेरा जहाँ रखा था मैं अपना वहाँ रखूँगी, हस्बैंड का जहाँ रखा था हस्बैंड का वहाँ रखूँगी, और बाबू का जहाँ रखा था। तो ये सब मुझे सब अलग अलग कर के रखना पड़ता है। डेली यूज़ वाला अलग, प्रेस वाला अलग, और हस्बैंड का कपड़ा अलग। तो आप लोग बताइए, दिन भर आप लोग क्या किए। मैं तो आज दिन भर काम, इतना बॉडी में पेन था, मैं किसी तरह बस काम की। अब मैं खाना भी नहीं खाई और सो गई। फिर मैं शाम में खाना खाई, मुझे मन ही नहीं कर रहा था। तो बाबू स्कूल नहीं जाती है तो बहुत सपोर्ट रहता है, वो दुकान वो खोल लेती है। तो किचन तो मेरी साफ़ हो गई है, किचन मेरी साफ़ हो गई है, और थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो मेन किचन साफ़ हो जाता है ना तो माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। मुझे अपना किचन एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, और घर में एक दिन पोछा भी नहीं लगेगा तो चल जाएगा, लेकिन किचन तो मेरा एकदम नीट एंड क्लीन ही, मुझे एकदम किचन एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। तो अभी हस्बैंड का काम बढ़ा हुआ है, और बाबू का तबीयत खराब हो गया है, तो थोड़ा सा माइंड उसको लेके टेंशन में है। तो मंडे से उसका तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उसको बोली थी दवाई लेने, लेकिन नहीं ली, क्योंकि वो फास्टिंग में थी, इसलिए वो दवाई नहीं ली। तो शाम में ज़बरदस्त नहीं, मंगलवार को मैं दवाई उसको दी, तब थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अभी सर्दी खांसी है ही, सर्दी खांसी उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो गई है, और मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो गया है। अब मुझे तो कुछ भी होता तो लगता है कि बहुत बड़ा बीमारी हो, कि क्या मुझे हो गया।
मेरा शरीर लोड नहीं ले पाता है। और आज तो मैं एकदम, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना बॉडी में पेन था, कमर में, पैर में इतना ज़्यादा पेन था। तो लास्ट में मैं बाबू से दवाई मंगवाई, खाई, तब जाके मुझे अच्छा लगा। नहीं तो मुझे एकदम दुकान पे बैठने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ मैं आ गई हूँ कपड़ा फोल्ड करने के लिए। ये मुझे सबसे हार्ड काम लगता है, कपड़ा फोल्ड करना। लेकिन इस कपड़ा मुझे ही फोल्ड करना होता है और कपड़ा भी सूखने के लिए मुझे ही देना पड़ता है। तो सबसे हार्ड काम है आपको ये कपड़ा फोल्ड करना। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते, ये काम करना ही पड़ेगा। अरे तो ऐसा ही रखा रहेगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बाबू से बैठेगी ना मेरे हस्बैंड। बस उसमें से हस्बैंड अपना जो कपड़ा रहेगा बस वही अपना निकाल लेते हैं, बाकी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जितना तो वो काम करते नहीं हो, उससे कई ज़्यादा काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं ये सब काम अपने से ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरा और काम बढ़ा देते हैं, सारा कपड़ा नीचे गिरा देते हैं। अभी मेरा गोदरेज सब इतना मेसी पड़ा हुआ है। बाबू भी बहुत गंदा करके रखती है, अपना पूरा गोदरेज गंदा करके रखी है, और हस्बैंड भी मेरा पूरा एकदम मेसी करके रखे हुए। तो यही सब है जो मैं अपने से करती हूँ। लेकिन बाबू और हस्बैंड का मैं आप छोड़ देती हूँ कि जैसे आप लोग को रखना रखिए। लेकिन जब मैं खोलती हूँ गोदरेज तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूँगी जब तक मैं पूरी तरह से फिर अपने आप को ठीक महसूस नहीं करूँगी। मैं अभी कुछ नहीं करूँगी। पता नहीं कब तक मेरी हाउस हेल्पर कब तक छुट्टी ली है, पता नहीं, मैं नहीं बता सकती। लेकिन अभी फ़िलहाल तो छुट्टी में ही है। तो मैं काम इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि मुझे थायराइड है। मैं तुरंत दम फूलने लगता है, सांस फूलने लगती है, और मैं ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं कर सकती हूँ। पैर में भी दर्द हो जाता है। इसी की वजह से मैं हाउस हेल्पर रखी हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी रही हूँ, किसी भी घर में रही हूँ, तो मैं अपना ही समझ के रहती हूँ। और मैं अपना घर को बहुत नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर साफ़ सुथरा बहुत पसंद है, और हर सामान अपने जगह पे रहना चाहिए। अभी मैं बाबू का रूम आप लोग को दिखाऊंगी तो आप कहिएगा कि वो रूम को तो स्टोर रूम बना के रखें। इतनी गर्मी पड़ रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए बाबू का रूम ऐसे ही छोड़ देती। लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी बाबू का रूम अभी नहीं करूँगी। जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करूँगी तब रखूँगी, तब उसका रूम साफ़ करूँगी। इसलिए मैं बाबू का रूम नहीं दिखाती हूँ आप लोग को। और वैसे भी बाबू हम लोग के साथ ही सोती है, वो अलग से नहीं सोती है। सिर्फ वो पढ़ती उस रूम में है, सोती नहीं है, सोती वो हम लोग के साथ ही है। इसी के लिए और उसको अकेले डर लगता है, वो अकेले नहीं सो पाती है। किसी दिन खूब जोश में रहेगी तो जाएगी सोने के लिए, फिर भाग के चली आती है। इसी की वजह से उसका रूम को हम लोग स्टोर रूम बना दिए। और कोई हम लोग के यहाँ गेस्ट भी नहीं आता है, तो हम लोग 3 ही फैमिली है, इसलिए ज़्यादा रूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए उसका रूम वैसे ही लेकिन उसका रूम भी सरियाना है, क्लीन करना है, क्योंकि मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। घर एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो नीट एंड क्लीन तो सबको घर पसंद आती है।
اور گندا کر کے رکھے گا تو ایک بوجھا ٹائپ کا رہتا ہے کہ یہ چیز گندا ہے، یہ چیز گندا ہے. اس لیے میری طبیعت ایک دم ٹھیک، یہ سب کام کرنے کا بالکل من نہیں کر رہا تھا، لیکن میں زبردستی کی. کیا کر سکتی ہوں، کرنا تو پڑے. آج کریے کل کریے، کرنا تو پڑے گا ہی، کیونکہ ہاؤس ہیلپر بھی آئے گی تو وہ صرف جھاڑو پوچھا برتن ہی کرے گی. کپڑا تو آپ کو خود سے فولڈ کرنا ہوگا. اسی کے لیے میں آج کپڑا بھی نہیں دھوئی تھی. ابھی مجھے بہت سارا کپڑا دھونا ہے، بہت سارے کپڑا گندا ہو گیا ہے تو اس کو بھی دھونا ہے. اور ابھی مائنڈ ٹھیک ہے، بس میں سوچتی رہتی ہوں کہ اپنا آپ لوگ مجھے ایسی سپورٹ کرتے رہیے. آپ لوگ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. امیدی تھینک یو.